आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। हरे कृष्णा। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय। उग्रसेन नाम का एक राजा था जिनके 2 बच्चे थे, बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी बहुत प्यारी थी। वो बहुत शांत और नम्र स्वभाव की थी। वहीं कंस बहुत खतरनाक था। वो हमेशा सबको मारा करता था और लोगों को परेशान किया करता था। लेकिन कंस में एक अच्छी बात थी कि वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। जब कंस बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, क्योंकि उसे राजा बनना था। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसके पिता कैसे राजा बने हैं। वो खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और उनकी जगह खुद राजा बन गया। वहीं कंस की बहन देवकी जब बड़ी हुई तो उसकी शादी राजा वासुदेव से हुई। कंस के अत्याचार से सारे लोग बहुत परेशान थे। वो हमेशा किसी न किसी को मारा करता था, परेशान किया करता था। तभी एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी। कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी ही हत्या करेगा। और इस आकाशवाणी से कंस बहुत डर गया और इसके बाद वो किसी भी तरह से बस अपनी बहन को मारना चाहता था। लेकिन देवकी के पति वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का कंस के सामने खूब विनती की और बोला, आप तो अपनी बहन देवकी को कितना प्यार करते हैं, आप अपने हाथों से कैसे मार सकते हैं? अगर आपको देवकी से डर है तो आप देवकी और मुझे कैद खाने में डाल दीजिए। हम लोग यहीं पर रहेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। और जब हमारा 8वां पुत्र हो तब आप उसे मार देना, हम दोनों को बस कैद खाने में डाल दे। कंस राजा वासुदेव की बात मान जाता है और देवकी और वासुदेव को कैद खाने में बंद कर देता है। उसके बाद देवकी को संतान होती है और जैसे जैसे संतान होती है कंस आता है और उन्हें मारता जाता है। कंस ने देवकी के 6 संतानों को मार दिया। अब बारी थी देवकी के 7वीं संतान की। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। तो देवताओं और भगवान ने अपनी तरकीब से देवकी की ये 7वीं संतान उनके गर्भ से ही राजा वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। यानी बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, वो माता रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद देवकी के 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बच्चों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय सारे सैनिक अपने आप सो गए। कैद खाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। यहाँ तक कि देवकी और वासुदेव की हाथ की हथकड़ियाँ भी अपने आप खुल गईं। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव, जल्दी से इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। और ये आकाशवाणी सुनकर राजा वासुदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक छोटी सी टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ पालने में सोई एक प्यारी सी बेटी को अपने साथ ले आए। वासुदेव के वापस आते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। वासुदेव और देवकी के हाथों में फिर से हथकड़ियां लग गईं। जेल का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और जो सैनिक सो गए थे वो फिर से उठ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जल्दी से जाकर कंस को दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। और इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया,
वो उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया और अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को कंस के आतंक से आजादी दिलाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को परेशान या सताना नहीं चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।